हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चले आज मैं एक नई चीज़ को लेकर के यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको बता दूँ आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं पैरामेडिकल्स नर्सिंग कोर्सेज तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस है करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन सबसे जो परेशानी आती है वो प्लेसमेंट के अंदर में आती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहे, जॉब के नहीं मिलने की वजह से बच्चे के अंदर वो जो इफर्ट है वो सारी चीज़ें लॉस होते जा रही। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारे साथ अभी हमारे साथ जो बैठे हैं मनोज सर हैं, जो कि फाउंडर ऑफ दीक्षा सर्विसेज है से आए हुए हैं बेंगलोर से। और इनकी जो कंपनी है वो बहुत ही इंडिया के अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे चीज़ों को दे रही है, जॉब को लेकर के, मेडिकल से लेकर के नॉन मेडिकल्स फील्ड के अंदर में, इन सारी चीज़ों में। तो आज बेंगलोर से सर यहाँ पर आए हैं हमारे इस टारगेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में। बेसिकली कि टारगेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में जो बच्चे हैं उनकी प्लेसमेंट्स को लेकर के हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, और कैसे हम जॉब देंगे, क्या जॉब रोल होगा, क्या पे स्केल होगा उसके ऊपर, इन सारी चीज़ों पे। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे कैंपस तक आए हैं। तो सर मैं सीधा से एक सवाल पे आता हूँ कि ये सवाल है हमारा कि जो बच्चे पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इसके बाद जो करते, तो सर आप किस तरह से हमारे बच्चों को प्लेसमेंट देंगे यहाँ पे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम मनोज है और बेसिकली हम लोग प्लेसमेंट सेल ही देखते हैं ज़्यादातर। अपने सबसे बड़ी एक समस्या है हेल्थ केयर सेक्टर में प्लेसमेंट्स। इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं, बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड, सभी जगहों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम्स आता है प्लेसमेंट। तो ये प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पाता है? बच्चे के अंदर में जो स्किल है वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, जो स्किल होना चाहिए, जो उनके अंदर में जो टैलेंट होना चाहिए, उसको लोग सोचते हैं डिग्री ले लिए और मुझे नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा काम जो है, दीक्षा सर्विसेज है क्या, पहले मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दीक्षा सर्विसेज एक इंस्टीट्यूट और एक हॉस्पिटल के बीच को गैप की फिलअप करता है। जैसे हॉस्पिटल को क्या चाहिए, मैन पावर, और इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए कि हमारे बच्चे फाइनली पास कर जाए और उनको नौकरी मिल जाए। तो उनको नौकरी करने के लिए आजकल जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है ना, वो सभी सारे कहीं ना कहीं एजेंसीज के तहत किसी न किसी वेंडर को ऑलरेडी मर्ज करके रखे हुए हैं। हॉस्पिटल डायरेक्ट प्लेसमेंट्स नहीं लेते हैं, बहुत कम केसेस में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ी बड़ी एजेंसीज को सभी लोग हायर करते हैं। अब यहाँ से स्टाफिंग का रोल शुरू हो जाता है। अब बच्चे को ये चीज़ लगता है कि मैं हॉस्पिटल में डायरेक्टली जाएंगे, हमें इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको बाद में बुला लूँगा। रिज्यूम तो जमा ले लेते हैं, लेकिन उनको फाइनली जॉब नहीं मिलता। और कुछ कुछ जगहों में ये भी होता है कि जो स्किल चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो चीज़ें होते हैं, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, वो भी एक मायने रखता है। तो जो ये लोगों ने ये चीज़ जानते हैं कि हम आखिर बच्चे को प्लेसमेंट्स क्यों नहीं हो पाता। इसका मेन तहत एक ही है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट यदि चाहे कि हम हॉस्पिटल का साथ में टाई अप करें तो डेफिनेटली है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं कि लोकल एरिया में ही वो 2-4 छोटे मोटे हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं, जिससे कि ये फिलअप, ये गैप जो होता है वो फिल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर में जो रिक्वायरमेंट है वो शायद ये बच्चे नहीं फुलफिल कर पाते हैं। इसलिए हमारा जो दीक्षा सर्विसेज है, हम अपनी यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं या हायर करते हैं जिनको बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद ऐसे जगहों में जॉब चाहिए। इसमें हम उन सारे हॉस्पिटल को टारगेट करते हैं जो एमएनसी होते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं, और मोर देन 500 एबव बेडेड हॉस्पिटल होता है। हम लोग नर्सिंग होम में प्लेसमेंट नहीं देते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल के लिए हम लोग करते हैं। इनका जो मिनिमम जो पैकेज होता है, जो सैलरी पैकेज होते हैं, अच्छे बच्चे के लिए ज़्यादा फिगर्स मिलते हैं, कम बच्चे के लिए कम सैलरीज का ये होता है, जैसे टैलेंटेड बच्चे नहीं हैं। फिर भी जैसे मैं क्वेश्चन को, सर बच्चे अगर अभी फ्रेशर्स है, हाँ, तो फ्रेशर्स में एक एवरेज सैलरी क्या होता होगा? फ्रेशर्स में एक एवरेज मेल कैंडिडेट के लिए सेपरेट हो जाता है, फीमेल्स के लिए सेपरेट होता है। हाँ, लेकिन फूड एंड अकोमोडेशन तो सभी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर देते हैं, फूड एंड अकोमोडेशन। लेकिन एवरेज सैलरी देखा जाए तो 18 से 20 हज़ार एक मिनिमम जो सैलरी रेंज है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। यदि हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग दें या थ्रू द इंटरव्यू भी दें तो ये फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए है। लेकिन यदि वही एक्सपीरियंस कैंडिडेट यदि है 2 साल 3 साल, तो उन्हें 25,000 30,000 भी ऑफर किया जाता है। प्लस में सर ये तो सैलरी, बेसिक सैलरी की आप बात करें, क्या जो कॉर्पोरेट में तो फिर उनकी जो अलग सी चीज़ें होती है, जो पीएफ, ईएसआई, इन सारी चीज़ों पे जो जितने भी कॉर्पोरेट और एनएबीएच हॉस्पिटल होते हैं, लगभग सारे लोग गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। इसमें पीएफ,
ESI, ग्रेजुएटी, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज लीव होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, कैजुअलिटी, ये सब भी है। लेकिन बशर्ते ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जितने भी तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये टोटल का सैलरीज का और गवर्नमेंट का लगभग बराबर ही रहता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि एक बार अपने शिफ्ट हो गए, सिचुएटेड हो गया, प्राइवेट में क्या परफॉर्म करना होगा। आप जितना भी ईयरली इनका इंक्रीमेंट्स होते हैं, यदि आप बेहतर परफॉर्मेंस ला रहे हैं तो आपको 20% एवरी ईयर इंक्रीमेंट है। सर एक चीज़ चाहूँगा, ये आपने तो खैर बता दिया कि इंडिया के किसी भी लोकेशंस, किसी भी शहर में प्लेसमेंट मिल जाएंगे। सर इंडिया के बाहर का कोई प्लान है आपके पास? हाँ, जो हमारे बच्चों को, मैं चाह रहा हूँ कि हम इंडिया से बाहर भी बच्चों को भेजना के लिए, उसके लिए अब सर क्या प्लान है? हमारे यहाँ पे इंडिया से बाहर भेजने के लिए जैसे यूके बेस्ड हम लोग अभी प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, तो यूके बेस्ड प्लेसमेंट्स के लिए हमारे पास में एक ही अपॉर्चुनिटीज़ है, वो है यूके की हॉस्पिटल्स जो NSH के अंडर में आते हैं और इनके लिए IELTS और OET, और यदि दुबई वगैरह जाना है तो प्रोमेट्रिक का एग्जाम्स देना होता है। यदि ये सारे प्रोसेस यदि कंप्लीट होते हैं, उनका टोटल हमारी जिम्मेवारी होती है दीक्षा सर्विसेज की को लेकर के कि हम सारे उनका प्रोसेसिंग करके और वहाँ तक भेजें। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अब्रॉड के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं तो उनकी जो नर्सिंग या पैरामेडिकल्स है या फिजियोथेरापिस्ट है, तो एक बेसिक सैलरी, इनिशियल सैलरी वहाँ पे क्या होगा? यदि हम लोग इंडियन ये करेंसी में यदि कन्वर्शन करें तो मिनिमम 3 से 3.5 लाख रुपया इनकी एवरेज सैलरी होती है पर मंथ की, इंडियन करेंसी में। हैंडसम सैलरी है। हाँ, तो इसके लिए और वहाँ की करेंसीज में यदि देखा जाए तो 35,000 यूरो के आसपास में रहता है। कहीं पे पाउंड चलते हैं, कहीं पे यूरो चलते हैं, कहीं पे डॉलर चलता है। वो डिफरेंट सिनेरियो है जो कंट्री से अनुसार से, कि वहाँ की करेंसी के अनुसार से। बट इंडियन करेंसी में इससे देखा जाए तो 3,50,000 एवरेज, 3 to 3.5 लाख एवरेज सैलरी, इतना वो घर भेज सकते हैं। सर एक सवाल था, ये तो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं तब की बात आपने कहा, बिल्कुल फ्रेशर्स को अगर उतनी बेसिक सैलरी मिल जा रही है तो काफ़ी, एक्सपीरियंस के बाद आपने 3-4 लाख मंथली की भी बात की, काफ़ी अच्छी सैलरी है। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम बच्चे में एक चीज़ देखते हैं, जो बच्चे का जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन होता है, तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में कोई पे रोड पैसे नहीं मिलते, वो नॉन पेड इंटर्नशिप करते हैं। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो यहाँ पर है, मैं इंटर्नशिप के लिए जब भेजूँ तो उनको कुछ बेसिक अमाउंट, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चे हमारे उसका बेनिफिट उठा पाए। हाँ सर, देखिए कुछ हॉस्पिटल्स जो है, अब जैसे छोटे हॉस्पिटल है तो आप लोगों का कहना क्या होता है कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपको पेमेंट क्यों दूँ। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करते हैं और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर जगहों पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पेड स्टाइपेंड होता है, मतलब कि उनको रहने के लिए फैसिलिटीज़ मिलते हैं, खाने की फैसिलिटीज़ मिलते हैं, प्लस उन्होंने जो वर्क कर रहे हैं एज ए पार्ट टाइम जॉब, जिसको आप बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में इंटर्नशिप होता है, और ये स्टाइपेंड के तौर पे उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। कहीं कोई भी हॉस्पिटल हमारे थ्रू से यदि जाते हैं, हमारे संस्था के माध्यम से जाते हैं, तो अप्रोक्स मिनिमम 5,000 उनको स्टाइपेंड पर मंथ होगा, और साथ में उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आज आपकी वजह से एक बड़ी उपलब्धि मिली है टारगेट को, कि टारगेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हुए भी इंटर्नशिप में बच्चों को पेड इंटर्नशिप की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए आपकी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली हम अपने बच्चों को देंगे। सर एक सवाल है, क्योंकि जो हमारा ये रीजन है बिहार या कह रहे हैं ये मिथिलांचल का रीजन है, यहाँ पे प्लेसमेंट की सबसे बड़ी समस्या आती है, इसलिए मैंने इस चीज़ पे बहुत तरह से प्रेशर रखा हूँ, बहुत ही चीज़ों को, कि बच्चे को प्लेसमेंट पे अभी से ही फोकस कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे अगर सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में, तो वो प्लेसमेंट डेफिनेटली ले। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ तो अदर्स जो दरभंगा के अंदर भी कई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के बच्चे आते, तो उनके लिए क्या सर होंगी? देखिए हमारे जो सर्विसेज है, ऐसा कोई पर्टिकुलर थॉट नहीं है कि सिर्फ हम एक ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बच्चे को प्लेस करें। इसके लिए मेन होता है कि आप कहीं से भी, इंडिया के किसी भी पार्ट से आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से पास आउट हैं, तो हम उन्हें बेहतर जगहों में, बेहतर एमएनसीज कंपनी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्लेस करेंगे। इसके पीछे मेन रीज़न है क्योंकि हर हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट ह्यूज है, लेकिन आप लोगों का अंदर में क्या है कि मुझे लोकल में ही चाहिए, और लोकल में एमएनसी कंपनी होती नहीं है, एमएनसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं। और हमें देखना है कि मेडिकल टूरिज्म जैसे प्लेसेस में ज़्यादातर डिमांड होते हैं। अब जहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे, डेफिनेटली है कि वहाँ हेल्थ केयर में ज़्यादा ओपनिंग्स होगा, लेकिन बैंगलोर कोई यदि जाना नहीं चाहेगा और वो बोलेगा कि मुझे दरभंगा जैसे शहर में 25,000 की नौकरी दे दो, ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है।
जिस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं है यहाँ पे, कॉर्पोरेट हमें ये हॉस्पिटल्स चीज़ नहीं है। हमेशा ध्यान देना है कि यदि हम कोई भी बच्चे को स्टाइफन भी पे करेंगे या इंटर्न्स के लिए भेज रहे हैं तो हम बड़े शहरों में भेजते हैं। बड़े शहरों में जाने का मेन रीज़न क्या है, वहाँ पे बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट नर्सिंग का होता है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, बिल्कुल नॉर्मल वार्ड होते हैं, आईसीयू होता है, इमरजेंसी होता है, हर सेक्टर में ब्लड रेडियोलॉजी बैंक होते हैं, डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, लेबोरेटरीज होते हैं, सेंट्रलाइज होते हैं और 700 to 800 बेडेड हॉस्पिटल है होते हैं। हर तरह के क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, तो वो बच्चे को क्या होता है, हर सेक्टर में काम करने का एक जज्बा अलग होते हैं, सीखने को मिलता है। छोटा सा सवाल है कि सपोज अगर क्योंकि हमारे जो देख रहे हैं व्यूवर्स, कई लोग देखेंगे इस चीज़ को, जो दरभंगा के अंदर हैं, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको अगर जॉब की चाहिए तो वो कहाँ संपर्क करें सर? देखिए, आप यदि किसी भी बच्चे को यदि चाहिए तो टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो है, जो आपका दरभंगा में सिचुएटेड है, तो उस जगह में आकर के आप अपना रिज्यूम्स को जमा करवा सकते हैं। तो मेरा कहना है कि सिर्फ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, पटना डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर बिहार का कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं जो जीएनएम पास आउट हैं, बीएससी पास आउट हैं, या टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या नॉन हेल्थ केयर सेक्टर हो, किसी भी जगह का बच्चे आते हैं, किसी भी सेक्टर से आते हैं। ये भी एक बहुत उपलब्धि अपने टारगेट को दी कि अगर कोई भी बच्चे टारगेट के बाहर है, किसी अदर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी है, पास आउट है, जॉब के लिए परेशान है, तो डेफिनेटली आप टारगेट के अंदर सीवी डालें। और सर का ऐसा कमिटमेंट है कि 2 से 3 दिन के अंदर में हम इंटरव्यू कराएंगे और फिर उसके बाद ऑफर लेटर आएगा और आप अपने इंडिया के किसी भी लोकेशन में आप जॉब को पा सकते हैं। ये भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमें दी। सर मैं ये कहूँगा कि ये कंपनी काफ़ी सर्विसेज दे रही है, तो मैं बस ऐसे ताकि हम जान सके, ये समझ सके कि इससे पहले जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं इस कंपनी के थ्रू और उनके कुछ ऑफर लेटर्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को स्क्रीन पे दिखा दे, ताकि डेफिनेटली है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी करंट प्रेजेंट जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो हमारे स्क्रीन में भी देख सकते हैं। हाँ, कि उनका टेस्टिमोनियल चेक कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडियाज में भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का इंक्लूडिंग फोटोज, कौन सी हॉस्पिटल में है, क्या कौन सी डेजिग्नेशन में, उनकी सैलरीज क्या है, और साथ में हम ऑफर लेटर भी देते हैं। और हम लोग जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को किसी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं तो हम लोग रेफरेंस भी देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले से उस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, आप जाओ उससे मिल लो, सारे जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा कर देगा। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है। यहाँ पर जो दिख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि ये ऑफर लेटर और ये क्या कहते हैं, बच्चे हैं जिनका आपका पिक्चर देखा, जो ऑलरेडी प्लेस्ड है, अलग अलग कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मैं कुछ हॉस्पिटल का नाम बताना चाहता हूँ, जैसे पुणे में बुधरानी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारा शत्रुपा सरकार बोल करके सिलीगुड़ी की लड़की है, जलपाईगुड़ी से बिलोंग करती है, उन्होंने काम कर रहे हैं। फाटापुकुर से है दीपानिता बर्मन, और साथ में हमारा लीमा मजुमदार हल्दीवारी जलपाईगुड़ी से ही है, और साथ में हमारा कृष्णनगर से एक लड़की है सेलिना खातून, हाँ वो भी हमारे बुधरानी हॉस्पिटल में काम कर रही है। पुरुलिया से सहीना खातून बोल करके एक गर्ल्स है, वो भी हमारे यहाँ पे बुधरानी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनको फूड एकोमोडेशन और 23,000 पर मंथ इनकी अभी करंट सैलरी है, जो अभी स्टार्टअप हुई है। स्टार्टअप हुई है। और सर इस बच्चे जब 2 साल कर लेंगे तो कितनी सैलरी ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी? परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छी परफॉर्मेंस रहा तो 25,000 30,000 तो 20% हाइक करता है। अब 23,000 का 20% आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उतना परसेंट हाइक हो जाएगा। तो लगभग यदि मान सकते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर में लगभग 12 गर्ल्स हैं, सिलीगुड़ी से ही है, कोलकाता से भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दुर्गापुर से हैं, और साथ में हमारे दीघा हल्दिया साइड से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे हमारा जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस का जो बच्चे हैं, जैसे सैकत सामंता है, शुभंकर चिट्टी है, उसके बाद में और विप्लव रॉय है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का ऑलरेडी इंटर्नशिप में काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज आ रहे हैं, तो आप उनका बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे स्टूडेंट का प्रोफाइल दे सकते हैं। बिल्कुल सर, तो काफ़ी कंक्लूड इन चीज़ों से सर आपसे बहुत चीज़ें जो टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अब इस मिथिलांचल ही नहीं, सर ने तो चीज़ें कहा कि अब बिहार की किसी भी इंस्टीट्यूशंस में कहीं भी, इवन दोज अगर आउट ऑफ स्टेट भी है, उनको भी प्लेस्ड करने के लिए। तो अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो इसके पूरी चीज़ों को आप जान लें कि आज की डेट में अगर आप CV रिज्यूम जो भी आपका है वो प्लेस्ड करते हैं तो आपको ये ऑफर लेटर, इन सारे जो इंटरव्यू, सारी चीज़ें अरेंज कर दी जाएंगे और आपको ये जॉब मिलेंगे।
और एक बड़ी उपलब्धि इसके साथ साथ टारगेट इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ों को अचीव की है कि बच्चे की प्लेसमेंट को लेकर के, और हमारी इंस्टीट्यूशन ने की। इसके लिए मैं फिर से बार बार मनोज सर का काफ़ी धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि सर बहुत काफ़ी टाइम निकाल के बेंगलोर से यहाँ इस टारगेट की कैंपस में आए, और काफ़ी चीज़ों को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने यहाँ लगा कि बच्चे को हम बहुत अच्छे सक्सेस तक लेके जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो डेफिनेटली कई इंस्टीट्यूशन में जो इंटर्नशिप स्कॉलरशिप जो होती है वो नॉन पेड होती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन मैं एक बार सर एक बच्चे के लिए मैं मैसेज आपके थ्रू चाहूँगा कि इस सारी चीज़ों को लेने के लिए बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी अपने को अभी से करना पड़े। देखिए, हर बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो पहले इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश में आपका होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश नहीं भी हो रहा है तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप डेफिनेटली है कि बोलने की शैली को आपको, अब ये नहीं है कि हम लोकल में जैसे बात करते हैं वैसे ही कॉर्पोरेट में पेशेंट का साथ करेंगे तो ये नहीं चलेगा। और साथ में क्या है कि उनकी पर्सनैलिटी इम्पैक्ट करता है, साथ में हमें पर्सनालिटी, लीडरशिप स्किल, टीम बिल्डिंग, ये सब सारे स्किल होना चाहिए। यदि वो टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉर्पोरेट में क्या करती है, बायोमेट्रिक सिस्टम दिए हैं, वो बच्चे बोलेंगे मुझे 10 बजे जाना है, उसे पहुंचना है 8 बजे, वो बोलेंगे मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, अचानक बिना छुट्टी वगैरह लिए हुए, बिना लीव लिए हुए वो जा कर के क्विट कर देते हैं। तो वैसे कंडीशन में ये कॉर्पोरेट वाले उनको रखना नहीं चाहेंगे। तो हर बच्चे को एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप पर्सनैलिटी इम्प्रूव करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, टीम बिल्डिंग, फ्लैक्चुएट मैनेजमेंट, जितने भी तरह की जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है जो नर्सिंग में नहीं पढ़ाए जाते हैं या पैरामेडिक्स में नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि ये आम लैंग्वेज में यदि बोले तो मैनेजमेंट का ये सभी है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो सभी लोग सोचते हैं कि सर मुझे तो ये चीज़ पढ़ाया ही नहीं गया तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन सबसे पहले है रिज्यूम बिल्डिंग, आपको सीखना है कि रिज्यूम कैसे बनाएं, इंटरव्यू कैसे क्लिक करें, और साथ में जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे आपको लगेगा कि अरे इसको तो हम फाइनली जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो फाइनल ये करेंगे, इंटरव्यू देंगे, और पता चला कि वहाँ पे हम फेलियर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली है कि इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जो कम्युनिकेशन ये सभी की ज़रूरत होता है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अब फाइनली मैं आप सब बच्चों को, सारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा। बच्चे सिर्फ आप पढ़ने के लिए सोचें, जॉब के लिए मैं बैठा हूँ, टारगेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बैठी है कि आपको जॉब दिलाएगी। बस सिर्फ आप अपने अंदर, सर ने जैसा कहा कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली जॉब के लिए परेशान नहीं होंगे। डेफिनेटली मैं एक चीज़ को भी बता दूं कि मैं जब सर के साथ बेंगलोर में भी था तो कई जॉब को लेकर के इंटरव्यूज़ वहाँ पर हुई थी, जिसमें बच्चे लोग ने, स्किल बेस्ड बच्चे ने अच्छे पैकेज के साथ जॉब किया था, जो कि मैंने वहाँ पर सर के साथ देखा भी था। तो डेफिनेटली है कि आप सिर्फ, मैं यही मैसेज कहूँगा और कहता हूँ कि आप पढ़ो, जॉब की टेंशन ना लो, जॉब प्लेसमेंट हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, जब आप स्किल होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होंगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे। और वो कैसे करेंगे उनको लेकर के भी मैं जस्ट टारगेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उन सारी चीज़ों को लेकर के, अब्रॉड के लिए अगर प्लानिंग है उसको लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के उसमें क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान होगा, क्या अलग से साइड से कोर्स करने की जरूरत होती है, वो सारी। सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि छूट रहा था, इन सारी सर्विसेज के लिए क्या आप टारगेट से या कोई पर्टिकुलर बच्चे बाहर से आते उससे कोई चार्जेस भी लेंगे? नहीं जी नहीं, हमारा कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या है कि हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप है। हमें ऑलरेडी, देखिए, एक होती है कंसल्टेंसी, एक होता है वेंडर। वेंडर्स को ऑलवेज कंपनीज रिक्रूट करती है। अच्छा, और एजेंसीज को क्या होता है कि हम बच्चे से चार्ज करके और जाते हो एज ए कंसल्टेंट, तो वो कंसल्टेंसी बेस्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली है कि हमारा कोई सर्विस चार्जेस ना स्टूडेंट से होते हैं ना इंस्टीट्यूशन से होते हैं। हमारे जो भी है वो हमारी और कंपनी का बीच का अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन होता है। ये भी एक अच्छी बात है कि लोगों का एक डर होता है कि भाई हमें पैसा लगेगा तब जाएंगे, इसलिए लोगों को थोड़ा सा फेयर आता है। सबसे बड़ी बात है कि आपसे ना टारगेट आपसे कोई चार्ज करने जा रही है, टारगेट इंस्टीट्यूट कोई चार्ज करने जा रही है ना, सर की कंपनी कोई चार्ज करने जा रही है, फ्री में आपको ये चीजें जॉब आपके हैंड में दी जा रही है। तो देर ना करें आप लोग, डेफिनेटली जो लोग ऑलरेडी अभी अनप्लेस्ड है, प्लेसमेंट के लिए परेशान है, वो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करें। डिटेल सारी चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही है, कॉन्टैक्ट डिटेल दी जा रही। अब कहीं से भी है, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप है, विंडोज में कहूँगा डेफिनेटली लोकल में तो आप टारगेट से करें ताकि आपको अलग सिटीज के अंदर बिल्कुल प्लेस्ड कराई जाएगी।
तो आप लोग किसी भी, अगर आप जो व्यूअर्स है, अगर आप देख रहे हैं, आपके फैमिली में कोई है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो भी पैरामेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, इन सारी चीज़ों में हमारी पूरी टारगेट की टीम लगी हुई है कि आपको प्लेस्ड कराई जाए। अपने बच्चों के साथ साथ हम सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और सर ने भी चीज़ों को आकर के यहाँ पर और कूल और क्या कहते हैं कि चीज़ों को एक स्ट्रांग बना दिया है। तो डेफिनेटली मैं सर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं कहूँगा कि आप आते रहें और हमारे बच्चों के बीच इस तरह का आज पूरे दिन ने जो आपने एक पोटेंशियल, एक एनर्जी पुट किया है, डेफिनेटली मुझे लगा कि हमारे बच्चे कुछ और आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।